वेलकम बैक भाई। आज इन छोरों ने मेरी फॉर्च्यूनर भी नहीं छोड़ी, इसको भी लगा दिया, तान दिया इसको भी। 4 सिस्टम, ये नॉर्मल गाड़ियों में आगे लगता है हमारा इंजन, ये लग गया इंजन आपका। बढ़िया सर, ये सर पकड़ो सर। यस सर, ये अपना इंजन रहता है आगे। जो कार आती है, कार में इंजन रहता है लॉन्गिट्यूडल, ऐसे ऐसे रहेगा इंजन। तो जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट की हम लोग टाइमिंग पुली कहाँ लगाते हैं, इस तरफ, क्योंकि इंजन इस तरफ लॉन्गिट्यूडल एक्सल शाफ्ट ऐसे आ रही है। उसके साथ क्या लगेगा, गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स से दोनों एक्सल निकल के कहाँ जाएंगे, फ्रंट व्हील ड्राइव में। तो अगर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देनी है तो आपको इंजन कैसे रखना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडल रखना पड़ेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप का, ठीक है ना। अब कार में डिफरेंशियल क्यों नहीं हो सकता, कार में डिफरेंशियल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कार में क्या रहती है, 6 से 7 इंची। तो अगर आप इस प्रोपेलर शाफ्ट को लेके जाएंगे तो ये हमारे इंजन से नीचे रहती है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट लगानी पड़ेगी, प्लस वो डिफरेंशियल देखिए वो नीचे आ रहा है कितना, प्रोपेलर शाफ्ट से भी नीचे। तो कार में कभी भी आप रियर व्हील ड्राइव नहीं दे सकते हो। दूसरी बात, ये टॉर्क लेती है ज्यादा। आपका फ्रंट पे इंजन है, उसके बाद आपके गियर बॉक्स है, वहां से तो एक्सल डायरेक्ट निकाल के इसको ड्राइव देने लगे पहियों को हम लोग। लेकिन अगर आप जितनी पावर को दूर तक लेके जाओगे, आपकी पावर लॉस होती जाएगी। जैसे ट्रांसमिशन लॉस होता है, गांव में आपको लाइट पहुंचानी है जयपुर से कोटा, तो वहां पर जो डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, तो 250 किलोमीटर को आप 220 वोल्टेज अगर आप भेजोगे, जैसे ये 220 वोल्टेज यहाँ पर करंट आ रहा है, आप इस 220 वोल्टेज में 1 किलोमीटर लंबी तार लो, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर जब आप देखोगे उसमें, तो वहां पर आपको 150 वोल्टेज ही मिलेगा। क्यों? ट्रांसमिशन लॉस। जो तार है उसमें रेजिस्टेंस, उसने लोड को क्या कर लिया, खा लिया। तो आपको लाइट पहुंचानी, इसलिए तो ट्रांसमिशन लाइन क्या रहती है, 11,000 वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के पहले आप 11,000 22,000 के खंबे लगाते, लाइन को लेके जाते। अगर वो 11,000 वहां पर 10,000 भी हो गई पहुंचते पहुंचते, तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या करेंगे, 10,000 को 240 ही कर लेंगे। सेम एज इट इज, आप जितना इंजन का टॉर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है, सबसे ज्यादा टॉर्क क्या मिलता है आपको, फ्लाई व्हील पे, इंजन फ्लाई व्हील पे। फिर क्लच और प्रेशर प्लेट पे वो टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू स्लिप मोशन। फिर वो ट्रांसमिशन यहाँ पर आएगा, जो टॉर्क आपको मिलेगा, ये आपका टॉर्क लेते लेते टॉर्क तो पूरा ट्रांसफर होगा, लेकिन आपका जो इंजन पर जो लोड है वो किस पे आएगा, पूरा की पूरा इंजन पे आएगा, फ्लाई व्हील पे आएगा, गाड़ी दबेगी। आप 4x4 पे चलोगे तो और गाड़ी दबेगी, 2 ट्रांसमिशन लाने। तो गियर बॉक्स के बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को, इसके बाद ये आप देख रहे हो बोल्ट से लगा हुआ है, ये ट्रांसफर केस है, इतना वाला ट्रांसफर केस। गियर, ये गियर नहीं है, गियर इस यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है बीच में। अगर ये सिंगल वो रियर व्हील ड्राइव होगी तो यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट डायरेक्ट यहाँ पे लगी मिलेगी आपको। स्कॉर्पियो इनोवा में देखना यहाँ पर ही। अब हम लोगों ने क्या किया, 4x2 को भी 4x4 आप कैसे बना सकते हो, उस गियर में अलग से ट्रांसफर केस लगा के। ट्रांसफर केस का मतलब क्या है कि पावर जो आ रही है, एक उसको 2 भागों में ट्रांसफर करना। एक इसने क्या किया, इसमें अंदर गिरारी का, शिफ्टिंग का कुछ सिस्टम नहीं है। इसमें जो गिरारी जो बाहर आ रही थी, उसमें एक साइड से गिरारी, जो ये आप देख रहे हो हंडी, इसमें गोल एक गिरारी है, वो एक गिरारी एक तो घुमा रही है पीछे, एक घुमा रही है आगे। मतलब जो एक शाफ्ट थी, इस ट्रांसफर शाफ्ट ने एक शाफ्ट को क्या किया है, डबल शाफ्ट किया है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर केस। ये आपका जो ये लग रहा है पीछे, एक ट्रांसफर केस से वापस से ये शाफ्ट आपकी जाएगी पीछे, और एक ट्रांसफर केस से ये शाफ्ट आपकी जाएगी आगे। अब जो 4x4 है, इसमें 4 आपके क्या लगे रहेंगे, जॉइंट लगे रहेंगे, 4। 4x4 में कितने होते हैं, 4, और 4x2 में 2। क्रॉस बोलते हैं इनको देसी भाषा में। यहाँ से इनकी कट 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 की आवाज आने लग जाती है। अब जैसे ये प्ले है ना, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये जो है, ये इसके संग घूम रहा है अभी, तो इसमें प्ले नहीं है। अगर ये रुका हुआ है और इसके बीच में प्ले आने लग गई, तो आपको क्या करना है, ये आपको क्रॉस चेंज करना है। 4 वोल्ट लगे रहते हैं इसमें, 4 वोल्ट इसमें कपलिंग में। और ये कपलिंग आप देख रहे हो, ये ऐसी क्यों है, इस पर ग्रीस क्यों लगी, ये 1 इंच साफ क्यों है, हाइड्रोलिक प्रॉपर चाह कभी हाइड्रोलिक नहीं होती है। इसको यहाँ से इसको वहां तक घुमाना है बस। जब आप ये जो डिफरेंशियल है पीछे मेरा, ये जब ये डिफरेंशियल ऊपर जाएगा, जब ये डिफरेंशियल हमारा यहाँ पर है, जब ये गड्ढे में जाएगा ऊपर, तो जब ये ऊपर जाएगा तब इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी।
वो सस्पेंशन के नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। मैं मेरा हाथ पकड़ एक बार, मेरा हाथ ही है। अब मैं नीचे बैठूंगा तो खींचना पड़ेगा मेरे को। अब मेरे को यहाँ बैठना है तो ये मैंने खींचा ना इसको, तो मेरी जो हाथों की डिस्टेंस है वो बढ़ी। अगर मैं ऊपर नीचे, अब ये वापस आ गया, अब मैंने इसको पकड़ना तो मैं नीचे नहीं बैठ सकता। तो अगर ये शॉकर सस्पेंशन अप डाउन मोशन कर रहा है तो ये भी क्या होगा, शाफ्ट छोटी बड़ी हो रही है। फिक्स शाफ्ट आप नहीं लगा सकते, कहीं से ला के ज्वाइंट करके वेल्डिंग करके लगा दिया, चला ले भाई, चलेगी नहीं। इसमें चाहिए एक तो होता है गियर, एक तो होता है गियर सीधे बिल्कुल सीधे। हाँ, उसको कौन सा गियर बोलते हैं? वो स्ट्रेट। एक तो होता है स्पर गियर, एक होता है हेलिकल गियर, एक होता है हेलिकल। हेलिकल में 45 डिग्री टेढ़ा रहता है। हेलिकल में क्या है कि जो कांटेक्ट रहेगा, पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, मतलब जो 45 डिग्री टेढ़े है ना, वो पूरे के पूरे दब के वो नहीं चलेंगे घिसके इससे। जो स्पर गियर है सीधा जो सीधा गियर है स्पर वाला, वो तो क्या कि पूरा पकड़ के चलेगा ऐसे। तो जहां पर आपको हाई टॉर्क चाहिए वहां पर तो क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सा गियर लगाना है? स्पर गियर, जो इसमें गियर में रहते हैं। अब आप अगर इसको देखोगे पिनियन को, आपने डिफरेंशियल देखा हो महिंद्रा का, देखा है? उसमें कैसे लग रहा है, वो इंक्लाइंड लग रहा है, मतलब ऐसे एंगल पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी शाफ्ट तो जा रही है सीधे, इसकी शाफ्ट तो जा रही है सीधे, और ये कितना डिग्री आ रहा है? 45 डिग्री पे एक्सल को घूमना है। समझो बात, ये तो सीधे आ रही है और यहाँ पर घूमना है एक्सल को 45 डिग्री। तो कैसे? इसमें भी गियर है, तो गियर लगाए कैसे? गियर का तो मतलब है ये सीधा और ये सीधा, जैसे वो गियर के टीर थे सीधे मिलना। तो जो कोने से जो मुड़े हुए रहते हैं उनको बोलते हैं हेलिकल गियर। तो 45 डिग्री तो ये वाले प्रोपेलर शाफ्ट का गियर है, पिनियन गियर। पिनियन मतलब जो घूमता है, जैसे स्टीयरिंग पिनियन, वो 45 डिग्री पे क्या हुआ था, कटा रहता है। और 45 डिग्री पे क्या कटा रहेगा आपका? क्रोन, जो सन गियर रहता है, क्रोन पिनियन बोलते हैं देसी भाषा में, ये क्रोन है पिनियन। तो 45 डिग्री पे ये कट रहा है, 45 पे वो कट रहा है, तब वो पावर ट्रांसमिट हो रही है हमारी इसमें। तो अब जो यहाँ पर ये जो आ रहा है, अब जो इसमें से शाफ्ट आगे पीछे ये चल रही है, आगे पीछे हो रही है, तो ये आगे हो रही है तो फिर फिक्स है, तो फिर कैसे आगे पीछे हो रही है? अगर ये फिक्स होगी तो ये आगे पीछे क्यों हो रही है? तो इसमें कट हमने कहां दे रखे? सीधे ऐसे उंगली है, ऐसे कट ऐसे कट ऐसे कट ऐसे कट, जैसे क्लच प्लेट में रहते हैं अंदर सीधे, इनपुट शाफ्ट में, और आपकी गियर के इनपुट शाफ्ट है उस पे रहते हैं हमारे, किस पे? शाफ्ट के ऊपर की साइड। गियर के इनपुट शाफ्ट तो कहाँ रहेगा कट? वो ऊपर, और क्लच प्लेट में कहाँ रहेगा? अंदर, तब वो फंसता है। तो जो सीधा कट है उसको हम लोग गियर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्प्लाइंस। सीधे वाले कट को स्प्लाइंस बोलते हैं और ऐसे उसको गियर बोलते हैं। तो इसमें ये वाली जो शाफ्ट है, ये हो गया आपकी फिफ्थ में, तो कट कहाँ पर है? इसके अंदर की साइड। और ये होगी आपकी मेल शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, इसमें बाहर है। तो अंदर बाहर तो हो रहा ही है, अंदर बाहर तो हो रहा है, लेकिन ये खांचे इसके फंसे हुए हैं ऐसे। तो जब भी हम गाड़ी खोलेंगे तो आप इसको एक जगह को खोल के भी इसको निकाल सकते हो बाहर। ये वाला हिस्सा खोलना है तो आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा, और आगे वाला को जॉइंट चेंज करना है तो आगे वाला हिस्सा खोलना पड़ेगा। अगर डिफरेंशियल उतारना है तो सिर्फ एक जॉइंट खोल दो, ये आ जाएगा। तो यहाँ से दो पार्ट में ही है, ये भी दो पार्ट में रहेगा और ये भी दो पार्ट में। इसमें भी देखो यहाँ पर आ रहा है ये आगे से जो अप डाउन होगी। तो 4x4 का मतलब है जो डिफरेंशियल आपने लगाया है वो डबल डिफरेंशियल लगाया है। अब दो डिफरेंशियल है तो दोनों की पावर ट्रांसफर होनी है, एक तो आगे होनी है एक तो पीछे होनी है, लेकिन गियर हमारा एक ही है। लेकिन गियर से हमें अब ऐसे को जुगाड़ लगानी है कि एक गियर से जो एक शाफ्ट निकल रही थी वो डबल शाफ्ट निकले, उसको बोलते हैं ट्रांसफर केस। इसमें खाली एक गरारी बढ़ाई हुई है हम लोगों ने, जिसने एक गियर को यहाँ घुमा दिया, इसको सेम स्पीड रहेगी, इनकी स्पीड सेम है। तो ये जो है ये सिस्टम है 4x4। 4x4। अगर ये 4x4 है फिर AWD क्या है? ऑल व्हील ड्राइव क्या है? वो सर गाड़ी पे लिखा रहता है ना AWD। हाँ, उसमें सर वो चारों चक्के हमेशा वो पावर आती रहेगी उनमें। इसमें भी आ रहे चारों तो भाई, या नहीं आ रहे? आ रही है सर, पर इसमें वो है ना कंटिन्यूअस इक्वल पावर जाएगी, नहीं आ रही बिल्कुल। AWD
और 4x4 दोनों अलग है, दिमाग में रखो। 4x4 में सर और 2WD भी अलग है, 4x2 भी अलग है। 4x4 4x2, 4x4 का मतलब चारों पावर जा रही है, 4x2 मतलब 4 में से 2 में पावर जा रही है। AWD मतलब ऑल व्हील ड्राइव, चारों में पावर जा रही है। 2 व्हील ड्राइव, तो ये चारों चीजें अलग है एक दूसरे से। हम तो सोचते हैं यार चारों पावर जा रही है, तो AWD भी यही है, 4x4 भी यही है। नारायण जी 4x2 मतलब कि यार 2 पावर में जा रही है, पावर 4x2 और 2 व्हील ड्राइव एक ही बात है यार। नहीं है एक बात। आप डिफरेंशियल का काम है, अगर ये गाड़ी मेरी सीधी चल रही है तो जिस स्पीड से ये पहिया घूम रहा है उसी स्पीड से ये पहिया घूमेगा सीधे। अगर हमारी गाड़ी चल रही है, अगर मैं जैसे इस फॉर्च्यूनर को बाहर से लेफ्ट निकालूंगा, बाहर से मैं क्या करूंगा रोड पे लेफ्ट, तो ये वाला जो है इसको तो घूमना है, इस पहिए को ज्यादा यूं कटिंग मारने को, इसको कम घूमना है। इसके आरपीएम तो कम होने चाहिए, इसके आरपीएम ज्यादा होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये गाड़ी आपकी कीच खच्चे में फंस गई तो एक पहिया स्लिप मारता है, दोनों नहीं मारते। देखा है आपने? देखा नहीं देखा? हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर आपकी एक टायर में या आपकी जा रही है, जो अपने कीच में खच्चे में है ना, पानी में कीच खच्चे, वो ही घूमता है। जो रोड पर है वो नहीं घूम रहा, क्योंकि उसकी पावर जा ही नहीं रही, उसकी पावर इसमें जा रही है। अब उसमें कब जाएगी? जब हमारा सिस्टम आएगा 2 व्हील ड्राइव, मतलब ऑटो लॉक डिफरेंशियल। इसमें क्या होंगी? ब्रेक ऑटोमेटिकली, जो ABS यूनिट है उससे क्या होगा? ब्रेक लगेंगी छूटेंगी, लगेंगी छूटेंगी, लगेंगी छूटेंगी। एक पहिए में जो फ्री घूम रहा है, अभी तो इसमें क्या 4x2 है या 4x4 है, 4x2 में मैं चला रहा हूँ, एक पहिया पीछे का मट्टी में आ गया, तो वो मट्टी वाला पहिया क्यों 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 घूम रहा है। ट्रैक्टर फंस गया तो ट्रैक्टर का एक पहिया घूम रहा है, दूसरा नहीं घूम रहा। उसको इधर उधर करना तो या तो लेफ्ट की ब्रेक लगा या राइट की ब्रेक लगा। तो जो ब्रेक लगा रहे मैनुअल ब्रेक क्या लगा रहा है? जो पहिया मट्टी में है, जो पहिया हमारा पानी में गया है, ट्रैक्टर में उसने उस पर तो ब्रेक लगा दी, और दूसरे पहिए की अब जो पावर इसमें ब्रेक लगा, तो अब पावर किसमें जाएगी? दूसरे पहिए में। तो 2 पहिया जमीन पर है, वो उसको आगे निकाल रहा है। सेम इट इज ऑटो ए व्हील ड्राइव में, AW ड्राइव में, जो अभी 2 व्हील ड्राइव में 2WD 2 व्हील ड्राइव, उसमें क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल लॉक हो जाता है। किससे? ब्रेक से भी। और कुछ जो हाई एंड गाड़ी है उसमें डिफरेंशियल के अंदर लॉक आता है। वो डिसाइड कौन करता है? ECM। जो पहिया मट्टी में है, ये पहिया इसमें ब्रेक लगेगी छूटेगी, लगेगी छूटेगी, लगेगी। तो जैसे जो ब्रेक लगी, जो इंजन से पावर आ रही है, जो डिफरेंशियल एक्सल घूम रहा है, ये रुक जाएगा, ये वाला घूमना, तो गाड़ी आगे चलती रहेगी। अगर ये बिल्कुल इसमें ब्रेक लग गई तो फिर ये खींच रहा है, ये तो पहिया उल्टा, इसको खींचना पड़ रहा है मट्टी में भी, तो उसको फ्री भी रखना है और खींचना भी है। इसलिए परमानेंट ब्रेक नहीं लग सकती। अगर ब्रेक लग गई तो उल्टा गाड़ी पे लोड हो जाएगा, गाड़ी फंसी हुई खच्चे में और तुम उस पहिए को खींच रहे हो ब्रेक लगे लगाई को। तो ब्रेक लगती है छूटती है, लगती है छूटती है। किसमें? 2 व्हील ड्राइव में या फिर 4 व्हील ड्राइव में। तो ये तो हो गया 4x2। अगर आपका चल रहा है ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल याद रखो, एक गाड़ी को आपको लॉक करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो 4x4 में क्या रहेगा? एक पहिया आएगा घूमेगा, फंस गया, एक पहिया पीछे का, पावर एक व्हील में जाएगी, क्योंकि नॉर्मल डिफरेंशियल है। अब 4WD में आ गए, 4WD का मतलब वापस कौन सा पहिया फ्री है, उसमें ब्रेक लगेगी छूटेगी, लगेगी, मतलब चारों पहिए में इंडिविजुअल पावर आएगी, चारों व्हील में लॉकिंग, डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम। तो ये फर्क है 4 व्हील ड्राइव और या फिर 4x4 या फिर 4x2 या फिर 2 व्हील ड्राइव। वो सिस्टम देती कंपनी है। तो ये हमारा सिस्टम रहता है 4x4 का। ये जो सेंसर लग रहा है स्पीड सेंसर है, कि हमें स्पीड वापे नहीं चाहिए गियर के, हमें स्पीड चाहिए कि आउटपुट शाफ्ट पे प्रोपेलर शाफ्ट कितनी स्पीड से घूम रही है। ये आपकी अब नॉर्मल गाड़ी सर्विस होने आई, आपने किसी कस्टमर को रेट दे दिया, हाँ ऑयल डीलर से पूछ रहे भाई इंजन ऑयल कितना आता है? 7 लीटर। कितने का है? 10,000 का। ठीक है भाई साहब। गियर ऑयल कितने का है? इतने का। ठीक है भाई साहब। 15 का सामान है, कस्टमर को 5,000 रुपए करके, भाई साहब 20,000 गाड़ी चकाचक करके दे दूंगा, मक्खन पूरा ऑयल चेंज कर दूंगा। अब जब आई ऑयल चेंज करने की बारी, तो समझ में आया कि इंजन ऑयल अलग था इसमें, गियर ऑयल इसमें अलग था, डिफरेंशियल ऑयल इसमें अलग था, और ये डिफरेंशियल अलग, प्लस 5वां फ्रंट डिफरेंशियल अलग। अब डालो ऑयल उसको। तो 4x4 में 5 जगह ऑयल डालना है आपको सर्विस में ही। कुछ गाड़ियों में ट्रांसफर के गियर का एक देते हैं, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है।
कुछ गाड़ियों में, लेकिन कुछ गाड़ियों में अलग से जो जुगाड़ करवाते हैं ना 4x2 को 4x4 करने में, तो वो क्या कहते हैं ट्रांसफर केस अलग रखते हैं और शाफ्ट, जैसे अपना वो हाईवा ट्रक आते हैं, हाईवा ट्रक देखे आपने बड़े बजरी वाले, उसमें जो प्रॉपर शाफ्ट आ रही है, तो एक तो फर्स्ट डिफरेंशियल पावर जा रही है और उसके पीछे डिफरेंशियल के पीछे यहाँ से भी पीछे से भी शाफ्ट निकल रही है और दूसरे पे जा रही है, तो डबल डिफरेंशियल में और डिफरेंशियल भी आर पार है उसका, तो वो अलग से भी जुगाड़ करवा के जिसको ट्रक जिसका 4x2 था उस एक ही डिफरेंशियल था, उसने क्या किया ये डिफरेंशियल तो कर दिया लास्ट में और उसके आगे एक डिफरेंशियल लगा दिया, कौन सा कि अगर उसकी जॉइंट अलग अलग है, इसकी शाफ्ट से इसमें जा रहा तो आपको इसमें ट्रांसफर ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ट्रांसफर केस ऑयल, रियर डिफरेंशियल, फ्रंट डिफरेंशियल, 5 जगह आपको ऑयल सर्विस करनी है इसमें। ये सब रहता है आपका 4x4 का सिस्टम। और बताओ क्या डाउट आते हैं 4x4 को लेके? सर इसमें मतलब अपनी 4x2 चल रही है, हाँ, जब तो इसमें से 4x2 जब तो इसमें आ गई ये वाला हमारा घूमेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो गियर है वो छोटा वाला लीवर है वो उसको अड़ाता हटाता है, अच्छा ऊपर जो गियर है वो अड़ाता है वो हटाता है इसमें, इस वाले को ऊपर वाला गियर इससे कनेक्टेड ट्रांसफर केस से। लो हाई भी सर वही करता है, लो हाई भी वही लो हाईवे इसमें डबल बेयरिंग है, जी, जो गिरारी है ना एक छोटी है एक बड़ी है, एक गिरारी जिसमें टीथ है 40, एक गिरारी इसमें टीथ है 10, तो जब बड़ी वाली गिरारी घूमेगी तो ये कितनी बार घूमेगी 1/4 बार, क्योंकि इसमें 40 टीथ है इसमें 10 है तो उसने सिर्फ 1/4 किया। जब ये 2 बार घूमी तब ये जब ये 2 बार घूमेगी, जब ये आधी बार घूमेगी, जब ये 3 बार घूमी फिर ये 4 बार जब घूमेगी 4 बार तब ये कितनी बार घूमेगा 1 बार। अब मान लो इसके 1 बार घूमने पे इसमें 10 किलो पावर आ रही है 1 बार घूमने पे। बड़े चक में वैसे टॉर्क रहता है, न्यूटन मीटर टॉर्क रहता है, मैं देसी भाषा समझाने बता रहा हूँ आपको, केजी में नहीं नापते, न्यूटन मीटर टॉर्क में नापते हैं, लेकिन आप समझने के लिए उसी टाइप से ये गियर्स का अरेंजमेंट है इसमें। अब जैसे वो 4x4 है, हाई करना या लो करना, तो एक गिरारी बड़ी लग जाएगी एक छोटी अटैच हो जाएगी, जैसे अपने वो गियर में रहता है अपने डॉग क्लच, एक गियर मेन गियर एक घूम रहा है, गिरारी एक घूम रही है, ठीक है। अब एक गिरारी तो छोटी है एक गिरारी इससे बड़ी है, अब हाई टॉर्क पे लेगा तो इधर कर देगा छोटा वाला लीवर, और लो में चाहिए तो उसको आगे कर देगा, ऐसे करके ये इसमें गियर टनते हैं। सर एक चीज हो रहा है, जैसे हाँ। ये इधर घूम रही है, हाँ। साइड घूम रही है, फिर अपोजिट नहीं घूमेगी उसको। ये उसको आपके जो गिरारी है मान लो क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी चलती है 1 से 2 उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, उसके साथ आप जो गियर लगाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके साथ आपको तीसरा गियर एक और लगाना पड़ेगा, जैसे बैक गियर है, जो बैक गियर है आपने वो गियर जब खोला होगा गियर में तो उसमें आइडल गियर रहता है अलग ही अलग बैक के लिए, वो रिवर्स के लिए है। स्पीड जो क्लॉकवाइज है, बैक गियर क्या होगा ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आपको वापस से वो घुमाना है तो जैसे इधर आओ, यहाँ से दिखाओ, जैसे अंदर से, जैसे मेन जो गिरारी है ना वो यहाँ पर है इसकी, तो एक गिरारी तो दे रही है यहाँ पर सेंटर में, ये गिरारी इससे अटैच्ड है और ये गिरारी इससे अटैच्ड है। अगर ये डायरेक्टली मैं इससे इस गिरारी को लेता तो ये उल्टी घूमती, तो मैंने इस जो बड़ी गिरारी से इसको घुमाया, इस गिरारी से इसको घुमाया, तो वही रोटेशन आ गई सेम इसमें। क्लॉकवाइज घूमी पहली गिरारी, दूसरी वाली बीच वाली एंटी क्लॉकवाइज, फिर तीसरी वाली वापस उसी लाइन में आ गई क्लॉकवाइज, मतलब दोनों सेम घूमेंगी। एक मीडिएटर वाली उसने एंटी घूम के वापस तीसरी को एंटी दे दी। 4x4 में तो मोस्टली खराब, अगर आपको इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो ना तो कभी कुछ डिफरेंशियल और इंजन ऑयल तो कोई कभी खराबी नहीं आती। सबसे ज्यादा लोड पड़ता है इसके ट्रांसफर केस पे, और उसके जो गिरारी है वो हल्की रहती है ट्रांसफर केस की। आप ये देखो गियर कितना बड़ा है, भारी भरकम है इसमें गिरारी है, और ट्रांसफर का बेचारा छोटा सा है। पावर तो सब इसी की आ रही है, इसमें मेन इंजन है, इसकी पूरी पावर इस बेचारों को छोटे से को लोड आ रहा है, तो ट्रांसफर केस को ज्यादा दिक्कत आती है 4x4 में गिरारी टूटने की। तो इसलिए 4x4 का सिस्टम अलग रखा हुआ है इसमें, कभी टूट जाए रिप्लेस करना पड़ता है, पूरा गियर नहीं बदलना पड़े आपको, अलग से आप कर दे उसको। एक हांडी नहीं बनाई इसकी, यहीं से खोलना पड़ेगा। हाँ यहीं से खोलना पड़ेगा। ट्रांसफर केस यही है आपका, इसके आगे आपको एक ही शाफ्ट मिलेगी। ये अपना तार लगा रखा है अर्थिंग का, यहाँ पर क्यों लगा रखा है? इसमें तो कोई वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, नेगेटिव है सर, बॉडी से लिया हुआ है। क्यों दिया? इसको क्या गियर को क्या जरूरत पड़ गई? गियर को गियर इसका जो सेंसर लगा रखा है सेंसर की अर्थिंग के लिए, सेंसर की अर्थिंग के लिए।
ये सेंसर लग रहा है इसकी अर्थिंग के लिए। रिवर्स नहीं है। कभी ये तार टूट गया, आपने ये इसको बोल्ट को कसा नहीं, गियर लगा दिया, तार लगा दिया, चेक कर लिया, मल्टीमीटर चेक, सब कुछ आ रहा है, फिर भी मीटर नहीं चल रहा, क्यों? अर्थिंग नहीं आ पाई प्रॉपर। क्योंकि लोहे में तो प्रॉपर से, क्योंकि इसमें अगर लोहे होता है ना तो ऑयल आ जाता है, लेकिन उसमें ऑयल रहता है, ऑयल की बहुत ज्यादा परत बन जाती है। जैसे वो इंजन में पूरा हमने सेल्फ ऑल्टेड अर्थिंग हमने इंजन में देते हैं, यस सर। बॉडी में देते हैं। ये बॉडी से और इसको जो बोल्ट है इसमें क्या रहता है कि बुश लगे रहते हैं। देखो ये रहे। इंजन का और बॉडी का फिजिकल कनेक्ट नहीं है, हमें दिख रहा है कि इंजन और बॉडी टच है, लेकिन वो लोहे से लोहा टच नहीं है। लोहे में से और लोहे से लोहे के बीच में क्या है? माउंटिंग है। इंजन का वाइब्रेशन चेसिस में ना आए, तो इसको तो हम लोगों ने बॉडी को जो अर्थ दिया है उससे तो लाइट वाइट है अंदर के एक्सेसरी, उसको तो अर्थ मिल गया, लेकिन सेल्फ के लिए क्या करना पड़ेगा? इंजन पे भी आपको अर्थिंग देनी पड़ेगी। आप सोचो मैंने इस पे दे दी तो वो एक आध वोल्ट से वो ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगी 12 वोल्टेज, इसलिए आपको इंजन पे इंजन पे भी अर्थिंग देनी पड़ेगी, बॉडी में भी देनी पड़ेगी, और जहां पर सेंसर जिस तरह अलग लग रहे हैं वहां भी देनी पड़ेगा। गियर पे तो क्या काम है? गियर हमारी कनेक्टेड है हमारी क्लच प्लेट से। अब गियर के इनपुट शाफ्ट क्लच प्लेट से है, और क्लच प्लेट का जो मटेरियल है लेदर जो है वो लेदर से करंट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, तो गियर का और इंजन का कनेक्शन हुआ ही नहीं। और कर भी दिया मैंने तो यहाँ रबड़ की माउंटिंग लग रही है, देखो ये रही। आगे जाओगे तो रबड़ की माउंटिंग है, तो अगर गियर पे कोई सेंसर लग रहा है तो गियर को भी अर्थिंग देनी पड़ेगी आपको प्रॉपर अलग अलग जगह से। मतलब सर ये सेंसर की अर्थिंग है सर, अब मतलब ये सेंसर लग रहा है और भी कोई सेंसर है, ऑटोमेटिक गियर आएगा तो अर्थिंग आपको देनी पड़ेगी। ये अर्थिंग मतलब प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है तो इसमें सिग्नल देगा कि नहीं सर? नहीं, अगर ये प्रॉपर सेट तो ECMS का कोड नहीं आएगा, अर्थिंग का कोड नहीं आता। ये तो आपको क्या करना है, खोल के, इसमें जंग आ जाती है, धूल मट्टी से खोल के रेग मल्ला के वापस आपको लगाने। अर्थिंग प्रॉपर मिलनी चाहिए गाड़ी को, अर्थिंग नहीं मिले छोटी छोटी चीजों से हम गाड़ी रुक जाती है। बाकी सेंसर लग रहा है, कपलर लग रहा है, तार लग रहा है, फिर भी मीटर क्यों नहीं चला? मीटर खोल डाला, ECM खोल डाला, और दिक्कत क्या थी? अर्थिंग इसको नहीं मिल रही थी प्रॉपर। कभी कभी उसका देसी इलाज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अर्थिंग चाहिए, तो एक तो अपने बैटरी में प्लस लगाया और दूसरा अर्थ का वायर इसमें लगा के देखो प्रॉपर बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। हर चीज मल्टीमीटर से भी नहीं होती, देसी भी बनना पड़ता है। बल्ब है हमारे 12 वोल्ट इंडिकेटर का बल्ब 12 वोल्टेज का, एक बैटरी पे लगाओ एक इस पे लगाओ। गाड़ी में अर्थ नहीं आ रहा तो एक यहाँ पर अर्थ को टच करके देखो, नहीं आ रही बॉडी में, या फिर कम जल रहा है, डिम जल रहा है, तो जो बॉडी पे जो अर्थ है उसको घिसना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, रेगमाल लगाना पड़ेगा, वापस लगाना पड़ेगा। बैटरी टर्मिनल पे भी कार बनाने के कारण चेक इंजन लाइट ये थे आज हमारे स्टूडेंट जिनको 4x4 की